भारी तादाद में भीड़ थी, गाड़ियों का एक लंबा काफिला आप यहां पर देख सकते हैं। और इसी समय जो लाल घेरे में आप तस्वीर देख रहे हैं, जो अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है, देखिए यहां पर अचानक से ब्लास्ट होता है, उसके बाद जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि देखिए अगर हम लाल किले के एरिया की हम बात करते हैं तो क्योंकि वहां पर चांदनी चौक भी है जहां पर भारी तादाद में भीड़ जो है हर बार देखने को मिलती है। और ऐसे में सोमवार का समय था, शाम के 6:52 हो रहे थे जिस समय अचानक से धमाका होता है। और अक्सर वहां पर देखा जाता है जब शाम क्या समय होता है तो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा संख्या में होती है। और इन गाड़ियों की लंबी कतारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। लेकिन अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है। लाल घेरे में तस्वीर आप देखिए, ये अचानक से कैसे ब्लास्ट होता है और इसके बाद वहां का जो मंजर है, जो स्थिति वहां पर देखने को मिली, ये सबके सामने है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोमवार की तस्वीर है, ये 10 नवंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस दिन की तस्वीर है जिस दिन लाल किले के पास धमाका होता है, यानी कि मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जहां पर यह धमाका होता है। और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी, 12 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसके बारे में जानकारी देखिए कि साफ हम देख रहे हैं कि जब ब्लास्ट होता है इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल। आपकी आवाज भावना नहीं आ रही, अपने आप माइक को अनम्यूट कीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है सोमवार की शाम लगभग 6:52 का जो है, ये तब का सीसीटीवी फुटेज है जब गाड़ी में ब्लास्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो वाहन है वो उस रोड पर मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ था। ये कहा जा सकता है कि आवाजाही पूरी थी क्योंकि पीक आवर्स का जो है समय था, तो कहीं ना कहीं लोगों की संख्या भी वहां पर अधिक थी। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, तो एक आग का गुब्बार जो है वो देखने को मिला। और इस ब्लास्ट के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरा भी जो है ब्लास्ट होते ही बंद हो गए। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है ब्लास्ट की तस्वीरों को देखकर कि कितना खतरनाक मंजर उस समय रहा होगा जिस समय ये ब्लास्ट हुआ है। और किस तरीके से आग का गुब्बार जब उस ब्लास्ट के बाद गाड़ी में हुआ तो किस तरीके से और भी गाड़ियां डैमेज हुई होंगी, क्योंकि लगातार जब से एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उसी बीच सीसीटीवी फुटेज जो है लगातार एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं। जहां पहले सीसीटीवी फुटेज पार्किंग का सामने आया था जिसमें उमर बैठा हुआ देखने को मिल रहा था, वही बहादुरगढ़ टोल प्लाजा का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जहां पर जो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स था बताया जा रहा था कि वो उमर है और कहीं ना कहीं उसकी तलाश भी अब शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस सीसीटीवी फुटेज को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह मंजर जो है उस समय रहा होगा जब वहां पर गाड़ी में धमाका हुआ और एकदम से गाड़ी में आग लग गई। अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि जहां लोग घायल हुए हैं, जहां 8 लोगों की मौत उस हादसे में हुई है, तो इस धमाके को किस रेंज तक जो है लोगों ने महसूस किया होगा। देखिए लगातार ये बात सामने आ रही है कि फिलहाल जो धमाका हुआ वो विस्फोटक पूरी तरीके से तैयार नहीं था। जब विस्फोटक पूरी तरीके से तैयार नहीं था और इतनी खतरनाक तस्वीरें जब सामने आ रही है, अगर आखिरकार ये पूरी प्लानिंग के साथ और लेकिन डॉक्टर परवेज तो यहीं पे रहते थे, संपर्क में थे आप लोगों के? नहीं, डॉक्टर परवेज जो है यहाँ नहीं आते थे। कब से उनसे भी 3 साल से आना जाना बंद है। तो लखनऊ में कहाँ पर रहते थे परवेज? परवेज ये तो आपको आपकी मड़ियाव में आपने मीडिया ने पहले दिखा दिया। आपका मोबाइल फोन भी जमा कराया बंद हो गया, आपका आना जाना क्यों बंद हो गया? आना जाना बंद कैसे हो गया? कैसे संपर्क कैसे टूटा आप लोग का? भाई बहन की बात थी भाई, आपस में पारिवारिक बात होती है भाई, आपके घरों में भी रही होगी। आप सब लोग हैं, पारिवारिक भाई बहन होंगे। अच्छा, कश्मीर आना जाना भी था बहन का, भाई का? आपके कश्मीर के लोगों से बातचीत थी? कोई जान पहचान? मुजम्मिल के बारे में कोई जानकारी? जितनी मीडिया में बातें दिखाई जा रही वो मुझे आज पहली बार पता चला। भाई हिंदी खबर नहीं सकते सर? पहली बार पता चल रहा है। सब लोग थोड़ा पेशेंस रखे, दो के सवाल हो जाएंगे। तो ये हैरान करने वाली आप लोगों की खबर है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आप लोग सभी पूछताछ की थी, क्या कुछ उन लोगों ने बताया? कुछ नहीं मिला उन्हें, कुछ नहीं मिला। वो बिल्कुल नॉर्मल जो है, बस उन्होंने जैसे ही उनकी जो पूछताछ जो करी, उन्होंने जो देखा वाला मतलब जो सर्च जो कर रहा था तो उन्होंने सर्चिंग करी। उसके बाद जो है उन्होंने एक
वो बना करके और जो है मतलब साइन करा के ले गए। फोन वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह की भी जानकारी ली? नहीं, फोन कॉल तो डिटेल जानकारी तो भाई लेंगे ही भाई। कल जिस तरीके से टीम आई थी, शाहीन जिस तरीके से पकड़ी गई थी, उसके बाद जो उनके पास सामग्री मिली, उसके बाद आपके भाई जो डॉक्टर परवेज हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई, उनकी गिरफ्तारी उनके घर हमारा कोई नहीं आना जाना था। वो जब से वो घर जब से बना है तब से हमारा उनके वहाँ से आना जाना बिल्कुल खत्म था। क्यों खत्म हो गया सर? उसका क्या कारण है? पारिवारिक कारण? पारिवारिक कारण बता रहा हूँ ना, बार वही क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता ना सर। आप भी एजुकेटेड आदमी है थोड़ा सा। सर जी, शाहीन आपकी बहन है, उनकी शादी हुई, शादी के कहाँ से की गई थी और उसके बाद से कब से ये अलगाव होने के दौरान? शादी जो है हमारी बहन की महाराष्ट्र में जो है बहन हुई थे हमारे, तो वो उनसे हुई थी। अब महाराष्ट्र में मैं शादी में भी नहीं जा पाया। अच्छा, एक्चुअली में मेरा कोई वर्क आ गया था, मैं लखनऊ से बाहर था, शाहीन की जिनसे इमरजेंसी में मैं गया हुआ था वहाँ से। फिर मैं लौट के जब आया तो उसी बीच मतलब ये बात पता चली कि शादी हो गई है, तो मैं वहाँ पे मतलब नहीं जा पाया। अच्छा, उनके हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड जो है मतलब वो भी किसी प्राइवेट जॉब करते थे। अब मेरे को ये बिल्कुल क्लियर नहीं पता कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब आपकी बहन का जिस तरीके से जिस संगठन से नाम जुड़ा है, क्योंकि घटना हुई दिल्ली में, बड़ी घटना रही, तो अब इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि अब लोग भी आप तक पहुंच रहे हैं। नहीं, तो वही लोग, घटना हुई है तो लोग तो पहुंचेंगे ना फिर। आप क्या कहेंगे? आपका क्या अपना मानना क्या है? नहीं, हमारी समझ से देखिए बिल्कुल सीधी बात है कि जो इन गतिविधियों में हमारे भाई बहन बिल्कुल लिप्त नहीं है। सीधी बात है, जो हमको जो लग रहा है ना। हाँ, हो सकता है। अच्छा, मुजम्मिल जो है, क्या मुजम्मिल नहीं, हम ये देखिए वही मैं बताया ना कि जितने लोग जो हैं, ठीक है, मुजम्मिल का कभी नाम नहीं, मुजम्मिल का नाम। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों की बातचीत हुई शाहीन से या फिर? नहीं, बताया तो मैंने। अरे बता, आप सर वही बात नहीं ना पूछिए ना प्लीज। हो गया ना, बस प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। आप मुझे डॉक्टर आपके भाई डॉक्टर परवेज, आपके भाई तो डॉक्टर परवेज हैं। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा। ये कब से आपसे संपर्क में है? डॉक्टर शाहीन मेरी बहन है, ये भी मैं पे कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह खबरें के बारे में आ रही है उस पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? यकीन नहीं होता, बिल्कुल यकीन नहीं। वजह क्या है यकीन न करने का? अब जो मीडिया दिखा रही है वो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग सब दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार महोदय लोग, वो जो आप लोग सब दिखा रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ। बस जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे ये पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप तो लोग को ये बात बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं, देखिए अब कोई भी होगा तो लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं जी, और आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं हमारे देश में, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और इससे घटनाएं हो रही हैं, अगर हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना? बुरा तो हमको लगेगा भाई, हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात? तो ये कहा जा रहा है कि भाई पढ़े लिखे डॉक्टर्स टाइप के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे भूमिका आ रहे हैं? आप क्या परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? कोई पता नहीं चल पाता? नहीं, हमको तो नहीं पता चल पाया। एक आखिरी सवाल, आखिरी बार आपकी अपनी बहन शाहीन से और अपने भाई परवेज से कब बात हुई है? आखिरी बार मेरी बात हुई होगी शाहीन से बात हुई।